स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लिया। वो इबादत गाह में तबलीग कर रहा था कि जनाब मसीही वादा किए गए मसीह मौद हैं। साउल उसे फौरन मजलिस के सामने पेश करो ताकि हम उसके बारे में फैसला सादिर करें। हम इंतजार नहीं कर सकते गमलियल, हमें इस मामले को फौरन और फैसला कुन तौर पर हल करना होगा। तुम हमें हुक्म देने वाले कौन हो जवान? तुम तो इस मजलिस के रुकन भी नहीं हो। मैं तरसुस का साउल हूँ, शरीयत के एतबार से मुझ पर कोई इल्जाम नहीं, और जहाँ तक जोश और गैरत का ताल्लुक है, तुम देखोगे कि मैं उस गलीली शख्स के मुर्तद पैरोकारों के साथ क्या सलूक करता हूँ। ये आदमी तो बैतुल मक़दस के मुहाफ़िज़ों की क़यादत के भी काबिल नहीं है। मगर इसका शरीयत का इल्म बेमिसाल है। साउल गमलियल का सबसे ज़हीन शागिर्द है। जी हाँ, ये था। मुझे इसकी जहानत पर नहीं बल्कि इसके फैसले पर शक है। साउल दुरुस्त कहता है, अगर हमने ताकत ना दिखाई तो जनाब मसीह के ये पैरोकार हमारे लोगों के दिल हमसे फेर देंगे। हमें इस मामले को हल करना होगा और अभी के अभी, वरना बहुत देर हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर साउल और बैतुल मक़दस के मुहाफिज दोबारा बैतुल मक़दस वापस पहुंच गए। मैंने यहूदी अदालत आलिया के 3 अरकान से गुफ्तगू की, जिन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद क्या हुआ। स्तिफनुस के हिकमत अमली और रूहुल कुद्स के कुदरत लोगों को कायल कर रही थी कि जनाब मसीही मसीह मौद है। वो सहायक से ऐसे मजबूत दलाइल पेश करता कि उसके मुखालिफ कुछ लोगों को उसके खिलाफ गवाही पर आमादा कर लेते थे। क्या यही लोग गवाह हैं? हमने इसे कहते सुना है कि जनाब मसीह बैतुल मक़दस को ढा देंगे और शरीयत को बदल देंगे। शरीयत के मुताबिक 2 गवाहों का होना जरूरी है। जी, मैं भी वही कहता हूँ जो इसने कहा है। क्या ये इल्जामात दुरुस्त है? नौजवान स्तिफनुस अपने ईमान पर साबित कदम रहा और अपने इल्जाम लगाने वालों की निस्बत कहीं ज्यादा रास्तबाज था। उसने सहाइफ में से तालीम शुरू की। कुछ लोग तवज्जो से सुन रहे थे, मगर अक्सर रहनुमा गुस्से और जिद में अपने दांत पीसते। स्तिफनुस ने हजरत इब्राहिम को दी गई खुदा की बुलाहट, हजरत इसहाक के मुअज्जिज़ाना वादे और मिस्र में हजरत यूसुफ के वसीले से खुदा के कुदरत का जिक्र किया। फिर उसने हजरत मूसा के जरिए अपनी कौम की निजात की दास्तान बयान की। खुदावंद ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, मैंने मिस्र में अपनी कौम पर होने वाला जुल्म देखा और मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। हजरत मूसा ने मिस्र में अजायबात और निशान दिखाए, बहरे कुलजुम को चीर दिया और बियाबान में 40 बरस तक खुदा ताला की कौम की निगहबानी की। क्या ये समझता है हम किताब से वाकिफ नहीं? यही वो हजरत मूसा हैं जिन्होंने बनी इसराइल से कहा, खुदा ताला तुम्हारे लिए तुम ही में से एक नबी को बर्पा करेगा जो मेरी मानिंद होगा। स्तिफनुस ने बगावतों, फतूहात और फिर हजरत दाऊद के इसराइल के तख्त पर जलवा अफरोज होने का भी जिक्र किया। हजरत सुलेमान जो हजरत दाऊद के बेटे थे, उन्होंने खुदा ताला के लिए घर तामीर किया, मगर हक ताला हाथों की बनाई हुई इमारतों में सुकूनत नहीं करता। नबी फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे कदमों की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा घर तामीर करोगे? खुदावंद फरमाता है, क्या ये सब चीजें मेरे ही हाथों की बनाई हुई नहीं है? यह खाना खुदा के खिलाफ बात कर रहा है। खाना खुदा खुदा ताला की रिहाइश है, तुम बक रहे हो। फिर गुफ्तगू का रुख जनाब मसीह की मौत की तरफ मुड़ा और नरमी से कलाम करने वाला शेर की दलेरी से धारने लगा। ऐ गर्दन कश लोगो, तुम हमेशा रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो। क्या कभी कोई ऐसा नबी हुआ जिसे तुम या तुम्हारे बाप दादा ने ना सताया हो? क्या तुम देखते हो, स्तिफनुस ये साबित कर रहा था कि जिस तरह बनी इसराइल ने अपने निजात दहिंदा हजरत मूसा को ना पहचाना, उसी तरह उन्होंने जनाब मसीह को भी, जो उनके हकीकी निजात दहिंदा है, ना पहचाना। तुम्हारे बाप दादा ने उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने उस रास्तबाज के आने की पेशगोई की, और अब तुमने खुद उसे कत्ल कर डाला है। साउल का दिल इस इल्जाम से नहीं पिघला कि उन्होंने जनाब मसीह को कत्ल किया, मगर जो बात उसे अंदर तक बेचैन कर गई वो स्तिफनुस का ये इल्जाम था कि वो खुद शरीयत पर अमल नहीं कर रहे थे। तुमने फरिश्तों के वसीले दी गई शरीयत हासिल की पर उस पर अमल न किया। साउल अच्छी तरह जानता था कि स्तिफनुस के पास खुदा के बारे में हकीकी मार्फत थी, ऐसी मार्फत जो अपनी आला तालीम और इल्म के बावजूद साउल खुद कभी हासिल न कर सका। और यही बात हमें दोबारा उसी लम्हे की तरफ ले जाती है जब मैंने पहली बार हुजूम को सड़कों पर देखा। मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ और इब्ने आदम को खुदा ताला के दाहिने हाथ खड़ा हुआ। उस वक्त मैं वो कुछ न देख सका जो स्तिफनुस देख रहा था। उसकी बातें मुझे उसी लम्हे सदमे और तकलीफ में कहे गए अल्फाज महसूस हुई, मगर अब मैं यकीन रखता हूँ कि उसने वाकई वही देखा था जिसे वो बयान कर रहा था। फिर उस पर पत्थरों की बारिश होने लगी और उसने पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद यसू, मेरी रूह को कबूल फरमा। ऐ खुदावंद, इस गुनाह को उनके हिसाब में ना ला। बाद में मुझे मालूम हुआ कि स्तिफनुस के उस्ताद जनाब मसीह ने भी सलीब पर आखिरी घड़ियों में इसी तरह के अल्फाज ही कहे थे। जब मैंने स्तिफनुस के बेजान जिस्म को थामा तो मेरे दिल में यह सवाल उभरा कि क्या उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी? क्या उसका खुदा अब उसकी रूह को अपनी आगोश में ले चुका था? स्तिफनुस नाम का यूनानी मानी ताज है और वाकई वो जनाब मसीह की खातिर अपनी जान देने वाले पहले शहीद का ताज पहनने वाला था, मगर उसके बाद ऐसे बेशुमार लोग आने वाले थे।
چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔